एकदम मोटिवेट हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गेट पे लगा। आएगा, अभी आएगा। ये गेट लगा दो। हेडिंग डालिए स्पीड। देखो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स के जो वेरिएबल्स हैं उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। ये किसकी कॉपी है? ये किसकी कॉपी है? ऑर्गेनिक की है। चलो यहीं रख देते हैं, जिसको याद आ जाए वो ले लेना। ओके, अब बात बंद कर दो और ये गेट भी लगा दो। देखो अभी हम लोगों ने, अच्छा पहले ये बात बंद कर दो, बात बंद कर दो। अब देखो जेई एडवांस क्रैक करने का एक ही मंत्र है, कंसंट्रेशन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको कंसंट्रेट होके कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी नहीं लेकिन 1 साल बाद आपको एग्जाम फेस करना है। क्लियर है क्या? और उसमें सभी लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे स्टूडेंट को कैसे ओवरकम करेंगे? अपने वर्कआउट से, अपनी सिंसियरिटी से। तो जब मैं बोलना शुरू कर दूं आपका बोलना बंद हो जाना चाहिए, और बिल्कुल क्लास में टाइम से आ जाओ, है ना, आगे से। तो देखिए अभी जो मैं आपको काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं उसमें मुझे एलिमेंट्री जो हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सिंपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये कब हैवी लेवल पे चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, तो अभी आप बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ें। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? मोशन विदाउट देयर कॉज। जैसे आपने देखा डायरेक्टली मैंने कह दिया कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ध्यान आ रहा है, इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब वो मोशन करके चला गया
या मोशन कर रहा है, उस दौरान हम उसके काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आपने दो वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल देखे हैं। एक तो पोजीशन वेक्टर, जो रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में पार्टिकल कहां पर है उसकी पोजीशन को बताता है। फिर मैंने आपको बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी इंटरवल में पूछा जाता है, और जिस भी इंटरवल में पूछा जाएगा उस इंटरवल में आप लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड निकाल देंगे सिंपली। क्लियर और नॉट? और उसी तरह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो जिस भी इंटरवल में हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दैट विल बी द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो क्या आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आता है? दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो t1 टाइम पे r1 निकालेंगे, t2 टाइम पे r2 निकालेंगे, उनको माइनस कर देंगे, वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? तो आपने देखा कि जो इस क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने की तरफ। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको दो छोटे छोटे पॉइंट बताए थे, एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एलिमेंट्री डिस्टेंस। वो दोनों जो इंटरवल हम सेलेक्ट करते हैं, वो इंटरवल हमने dt टाइम का लिया था। कितने टाइम का? बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने आपसे कहा था कि उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम कर्व डिस्टेंस की बात करें या स्ट्रेट डिस्टेंस की बात करें, वो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों इक्वल है, क्योंकि वो टाइम इतना नेग्लिजिबल है कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एलिमेंट्री डिस्टेंस के बराबर है। क्लियर है? कैसे कैलकुलेशन होगी वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड। अब क्या हो रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो जब मूव कर रहा है उसमें हम लोग स्पीड जो डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, याद रखना, डिस्टेंस नहीं बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक गया है, तो उस इंटरवल में आपको रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग चाहिए। तो देखिए, अगर जब भी आपसे रेट की बात की जाएगी तो रेट भी एक इंटरवल में एस्टिमेट किया जाता है। अगर इंटरवल लार्ज है तो हम उसको एवरेज रेट कहते हैं, और अगर इंटरवल स्मॉल है तो इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। क्लियर और नॉट? तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड स्पीड। एंड स्पीड की दो वैल्यूज, एक तो हम बात करेंगे एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या? एवरेज स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एवरेज स्पीड है, इसका मीनिंग होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको मालूम भी है। अच्छा, इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो हमने डेल्टा एस क्या कहा था? टोटल डिस्टेंस। तो जिस भी इंटरवल में आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, उस इंटरवल का डिस्टेंस अपॉन उस इंटरवल का टाइम, उससे डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? एवरेज स्पीड। अब देखिए, एवरेज स्पीड आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो, जैसे मान लीजिए एक व्हीकल है, वो 250 किलोमीटर गया, कितने टाइम में? मान लो 5 आवर्स में। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में व्हीकल हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से चला है, या उसके पास बहुत अलग अलग तरीके की स्पीड्स हो सकती हैं? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि स्पीड किसी इंटरवल में डिफाइन होगी, तो हम इंस्टेंटेनियस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो t से लेके t प्लस dt, मतलब कितने इंटरवल का टाइम है? dt, और dt बहुत नेग्लिजिबल है। तो dt अगर बहुत नेग्लिजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हम एट एनी टाइम t पर कर रहे हैं। यस और नो? जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि अभी से 1 घंटे के बाद एक व्हीकल की स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे और उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या निकालेंगे? स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए अब एक मैथमेटिकल कंडीशन लगाऊंगा। मुझे एक बात बताइए,
मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग उन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम लोग मैथमेटिकली प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको डिस्टेंस का कोई फंक्शन दिया हुआ है और मैंने आपसे कहा कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो आप ये जो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी के लिए, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो क्या हम एट एनी टाइम टी पर डिस्कस करेंगे? और एट एनी टाइम टी पर डिस्कशन करने का मतलब है कि एक मैथमेटिकल कंडीशन है कि योर डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो अगर मैं क्या करता हूं, एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं पहले तो, और उसमें कंडीशन लगा देता हूं कि मेरा इंटरवल क्या है, बहुत छोटा। ये क्या देख रहे हो, लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू, दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है और वो ds बाय dt। एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो लोग s को डिस्प्लेसमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। डिस्टेंस को मैं किस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस को s, तो इसलिए ds बाय dt आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशिएट हो गया। अगर आपके पास डिस्टेंस का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप ये ds बाई dt निकालने का मतलब क्या होता है कि आप डिस्टेंस फंक्शन का क्या कर दें, डिफरेंशिएशन, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान रखें, यस और नो। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, लेकिन उसको थोड़ा आपको समझना भी होता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। एक बात बताइए, अभी कोई व्हीकल चल रहा है और आपने मुझसे कहा कि सर इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, कोई फंक्शन नहीं दिया, तो मेरे पास क्या तरीका है, मैं क्या करूंगा, आपसे पूछूंगा कि किस टाइम पर स्पीड बताओ। आपने कहा कि चलो अभी बताओ कि सर अभी इसकी स्पीड क्या है, तो मेरे पास प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि मैं यहां से एक छोटा सा टाइम इंटरवल लूंगा। तो मैंने मान लिया कि वो टाइम इंटरवल कितना है, 0.0001 सेकेंड। क्या बहुत छोटा टाइम है? इस मोमेंट से इतना टाइम लिया मैंने, इतने टाइम में मुझे पता चला कि व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.00005 मीटर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इतने कम समय में उसने इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यस और नो? और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस मोमेंट पर उसके डिस्टेंस ट्रेवलिंग का रेट क्या है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस में स्मॉल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ, स्मॉल डिस्टेंस है 0.00005 अपॉन 0.00001। क्या आंसर आ रहा है, इट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आ गया उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये तो तरीका होता है प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो वो ये तरीका हुआ। अब आप कहोगे कि सर ये हम कैसे नापेंगे, वो एक अलग बात है कि हम नाप पाएंगे या नहीं नाप पाएंगे, यस और नो। अब देखिए ये तो हुआ प्रैक्टिकल तरीका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का, लेकिन मैथमेटिकल तरीका क्या है? मैथमेटिकल में आपको कुछ नापने के लिए नहीं बैठना है, कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यस और नो। अच्छा देखते हैं, पहले मैं इस प्रोसीजर को आपको थोड़ा करके बताता हूं, ताकि आपको आगे से जितने भी डिफरेंशिएशन आप यूज करोगे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उसमें चलता क्या है। तो एक बात बताइए, सपोज मैं आपको s का फंक्शन देता हूं t², बताइए व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, 2t। कितने आराम से आ गया ना। पता है ये s इक्वल टू t² और 2t कहने के बीच में बहुत लंबा प्रोसीजर है जो आप नहीं जानते हो। s की वैल्यू क्या दिया मैंने आपको, t², और मैंने कहा इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, आपने डायरेक्ट क्या बोल दिया, 2t। कैसे बोला मैं आपको बताता हूं, ये आप थोड़ा सीखना, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसका थोड़ा सा फील आपको पता होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि इसको डिफरेंशिएट करके 2t अगर हम लिख रहे हैं तो इसके पीछे वही बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मुझे छोटा डिस्टेंस चाहिए और फिर क्या चाहिए, छोटे टाइम से डिवाइड करना है। चलिए मैं इसको आपको अलग से करके बताता हूं, ये नोट नहीं करना है। सपोज दिस इज योर s इक्वल टू t²। भैया कैमरे का ध्यान रखना आप, है ना। तो s इक्वल टू क्या है, t²। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप s1 निकालें,
टी टाइम पर, फिर आप S2 निकालें कितने टाइम पर, टी प्लस डेल्टा टी। अभी मैं डेल्टा टी रख रहा हूं, फिर बाद में मैं क्या लगाऊंगा कि डेल्टा टी बहुत छोटा कर दूंगा मैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो पहले अगर ये टी टाइम पर वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, और टी प्लस डेल्टा टी पर क्या है, चलो एक बार मुझे ये बताओ, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या आएगा। डेल्टा एस होगा मेरे पास टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि एस इक्वल टू टी स्क्वायर से स्पीड निकालने के बीच में कितने स्टेप्स हैं जो सही मायने में हम लोग खा जाते हैं। तो वो क्या स्टेप है जरा देखो, टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ रहा है आपके पास, एवरेज स्पीड। ये क्या आ रही है। अब इसमें मुझे एक कंडीशन लगानी है, किसको स्मॉल करना है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी। आप बस समझते जाओ, जो अभी मैंने बहुत आसानी से कह दिया था ना कि 0.00001 सेकंड में कितना चला था, 0.0005 मीटर, उसको मैथमेटिकली हम कर रहे हैं। तो पहले हम लार्ज डिस्टेंस अपॉन लार्ज टाइम कर दिया मैंने। बताओ क्या कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास रिलेशन बच रहा है, एक डेल्टा टी भी कट जाएगा, तो आई विल गेट द वैल्यू 2t प्लस, पता ये एवरेज स्पीड है। क्या है ये, अब इसमें मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। एक बात बताइए, अगर मैं यहां लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लगाता हूं, तो यहां पर डेल्टा टी बहुत छोटा है क्या। तो एक बात बताओ, 2t में डेल्टा टी 0.00001 सेकेंड जोड़े या ना जोड़े कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास 2t। तो देखिए जो आप प्रोसीजर देखते हैं, जितने भी आपके पास फिजिक्स में जहां जहां भी डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है, फिजिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे होते तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे एक बात बताओ, अगर मैंने यहां साइन टी दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, साइन टी कॉस टी आता। पता है साइन टी से कॉस टी लिखने के बीच में इतने सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। तो क्या आपको ये बात अब समझ में आ गई है कि जो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते वक्त जो डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली टी स्क्वायर को डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, 2t, ये हमने याद किया हुआ है। लेकिन उसके बीच में क्या आपने स्मॉल चेंज अपॉन स्मॉल टाइम का रेशियो लिया हुआ है, यस और नो। जैसे अगर अभी आप मुझे कहोगे कि सर ये साइन टी होता तो कॉस टी कैसे आएगा, तो पता है मैं यहां लिखूंगा साइन टी प्लस डेल्टा टी माइनस साइन टी अपॉन डेल्टा टी। फिर वो ऊपर साइन टी प्लस डेल्टा टी है ना, उसमें मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए प्लस बी का। फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन करूंगा, फिर उसको सॉल्व करके एक कंडीशन लगाऊंगा कि डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो हो तो आप देखेंगे कि वो एक्सप्रेशन क्या आपको देगा, कॉस टी। बात समझ गए। तो आप समझिएगा, आपने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, एक्स की पावर एन, क्या आता है डिफरेंशिएशन, एन एक्स एन माइनस वन, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का 1/x। तो ऐसे आपने जितने डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो किस चीज की कैलकुलेशन है, स्मॉल चेंज अपॉन स्मॉल इंटरवल। बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी स्मॉल कर देते हैं तो जो चीज आती है उसी का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, यस और नो। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस का फंक्शन देता हूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगी, उसको डिफरेंशिएट करने से। बात समझ गए। डिफरेंशिएशन में ये इतने सारे प्रोसीजर आपको करने पड़ते हैं। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, उसके लिए ऐसे मुझे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके मैं उसको अप्रोक्सीमेट करके बताऊंगा कि वो 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। क्लियर और नॉट। तो इधर समझना आप बात को कि मेरा ये बताने का सिर्फ पर्पस ये है कि अब आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि जब भी आप कोई डिफरेंशिएशन करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं।
कई बच्चों को तो ये लगता है सर डिफरेंशिएट करने से कैसे वेलोसिटी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन को क्या पता। तो हमें किस बात पे पता है, मैं बताता हूं आपको। हमें स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम करना था। अब बाई चांस हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच लगा रहे हैं। तो थ्योरेटिकली आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहां मैंने वो स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम करने की कोशिश की है। क्लियर है? तो आगे से एक तो आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि स्पीड इक्वल्स टू ds बाय dt है। s को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। तो क्या हमें सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए? अगर डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो इतने लंबे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूं e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है, यस और नो? तो e की पावर t से यहां तक आने के लिए आपको इतने सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं। तो अब याद रखना, आपको काइनेमेटिक्स में सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए, यस और नो? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली क्या होती है, दिस इज ds बाय dt। तो अगर आपके पास s का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। फटाफट इतना लिख लो, स्पीड स्केलर है या वेक्टर? इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट आज हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड इज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ds बाय dt। तो क्या अब हमें सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए? तो नेक्स्ट क्लास में एक बार आप लोग आपने जितने भी डिफरेंशिएशन है वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? ताकि हम यहां से यहां आने के लिए हमें 10 स्टेप्स ना लिखने पड़े, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, यस और नो? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेलोसिटी। आज मैं आपको एक्सेलरेशन तक का पूरा ओवरव्यू दूंगा और सही मायने में वही पूरी काइनेमेटिक्स है। उसके बाद मैं जो भी बातें करूंगा वो सब स्पेशल केसेस आने लग जाएंगे। अभी हम लोग जनरल काइनेमेटिक्स पे बात कर रहे हैं। तो मैंने s डिस्टेंस फंक्शन शो किया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट कर देने पे क्या आ जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। भैया एक बार उनको बुला देना, जरा साउंड एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेलोसिटी। अब जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, तो रेट आप बड़े इंटरवल में निकालते हो तो एवरेज रेट हो जाता है, और स्मॉल इंटरवल में निकालते हो तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। उसी तरह से अब वेलोसिटी आ रही है तो इट इज योर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा इट इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब किस रेट से डिस्प्लेस हो रहा है, किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड है, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो उसकी वेलोसिटी है। रेट मतलब एक इंटरवल के बीच में, इफ योर इंटरवल इज लार्ज देन दैट विल बी योर एवरेज। देन व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी, या यहां लिख लेना ऐसे, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैथमेटिकली कैसे लिखूं इसको, तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी पे मैंने वेक्टर लगा दिया, और याद रखना ये क्या है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को। तो दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज योर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यस और नो? क्योंकि डेल्टा टी तो स्केलर है, तो जो आपका डेल्टा आर की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। याद रखना वेलोसिटी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, कंफर्म। और इसी के साथ अगर मैं डेल्टा टी को छोटा कर दूं, स्मॉल, तो वो क्या बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा वी वेक्टर। तो मुझे क्या करना है, इस एवरेज में स्मॉल होने की कंडीशन लगानी है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं डी आर वेक्टर बाय डी टी। तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है यहां से यहां तक कितने सारे स्टेप्स हैं,
इस फंक्शन को रख के फिर यहां तक आएंगे। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन याद है तो वो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है dr/dt। मतलब अगर डिस्टेंस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीड आती है इंस्टेंटेनियस, और अगर पोजीशन वेक्टर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? डेफिनेटली वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपका डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी है और डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। दोनों चीजें आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। मुझे एक बात बताइए, एवरेज स्पीड ये रहा, एवरेज वेलोसिटी ये रहा। पहले तो एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। अच्छा, इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपको मैंने कल बताया था कि जो आपका डेल्टा एस होता है वो डेल्टा आर के या तो बराबर हो सकता है या बड़ा ही होता है, छोटा कभी। तो एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी से या तो बड़ा होगा या बराबर। एक केस में होता है जब पार्टिकल स्ट्रेट चले विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यस और नो? अदरवाइज आपका एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। यस और नो? लेकिन कल मैंने जाते जाते आपको एलिमेंट्री डिस्टेंस और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में एक रिलेशन बताया था। तो अब देखो, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। पहली बात तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट तो कंपेयर करते ही नहीं है क्योंकि एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर। तो मुझे दिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या ये बराबर होगा? क्योंकि dt तो दोनों के लिए सेम है ना? dt दोनों के लिए क्या है? सेम है। अब देखिए, dr का मॉड लेने पे क्या ये ds के बराबर है? तो यहां से आपको क्या पता चलता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा रिजल्ट आ गया है हमारे सामने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, याद रखना, वेलोसिटी स्पीड सेम नहीं बोल रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब यहां पर मॉड लगाएंगे। तो dr का जो मॉड है वो कल मैंने बताया था किसके बराबर है? ds के बराबर है। तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। यस और नो? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। लेकिन एवरेज में ये रिलेशन नहीं होता है। एवरेज स्पीड या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। याद रखना, मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड शब्द यूज कर रहा हूं। अदरवाइज दोनों डिफरेंट है, उनको हम कंपेयर नहीं करते हैं। समझ में आई बात? तो ये दोनों बातें आपने लिखी हुई है। तो आपको यहां पर एक पॉइंट लिखना है कि ये लिख लिया यहां तक सबने? तो आपको लिखना है एवरेज स्पीड, इधर देखो, एवरेज स्पीड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया? तो एक अच्छी बात है, पता है क्या? मान लो क्वेश्चन में आपको आर का फंक्शन दिया है। किसका फंक्शन? आर का फंक्शन। तो उसको डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल सकते हैं? नहीं, वेलोसिटी। आर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड। तो याद रखना, इधर सुन लो। अब अगर हम लोग डायरेक्ट वेलोसिटी और स्पीड शब्द यूज करते हैं तो याद रखना वो इनडायरेक्ट वे में, मतलब बिना कुछ कहे, वो आपका इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है? जैसे कभी आपने सुना हो
कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर। तो सिंपल हम लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसके लिए सही है स्टेटमेंट, इंस्टेंटेनियस के लिए। एवरेज में एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे बताइए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। सिंपल बोले तो डेल्टा आर के डायरेक्शन में, और डेल्टा आर जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ होता है। सही बात है। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा उसी डायरेक्शन में हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी, कंफर्म। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में होगा, डीआर के डायरेक्शन में। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि डीआर की डायरेक्शन क्या है, डीआर की डायरेक्शन बताया था। अगर हम दो नियर अबाउट पॉइंट को जोड़कर अगर वेक्टर बनाएंगे तो वो पाथ के टेंजेंशियल आएगा, यस और नो। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, इट इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, यस और नो। तो डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity along the tangent to the path। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द पाथ। डेफिनेटली टेंजेंट उस तरफ बनाएंगे जिधर पार्टिकल जा रहा होगा, यस और नो। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। कंफर्म है सबको, ठीक है। तो देखिए जब पार्टिकल आपका किसी कोई मोशन करता हुआ जा रहा है तो अगर मैं आपको किसी तरह से पाथ बता दूं तो क्या आप ये बता सकते हो कि उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, कंफर्म। जैसे मान लो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा है, ऐसे जा रहा है, एरो क्या बता रहा है कि पार्टिकल किस ओर जा रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है तो आप कहोगे सर मुझे मैग्नीट्यूड तो नहीं मालूम, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। किधर होगी उसकी डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ये टेंजेंट की डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बात समझ गए क्या। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द टेंजेंट, यस और नो। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, ऐसा जनरली आता है कि सर ये टेंजेंट की डायरेक्शन में तो ये सीधा तो गया नहीं, थोड़ी देर बाद तो इधर हो गया। याद रखना ये जो बातें चल रही है ये t से लेकर t प्लस dt टाइम तक है। हो सकता है कि इसके बाद इसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज आ गया हो, यस और नो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, कंफर्म। तो ये जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं, एक वेलोसिटी और एक स्पीड, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द टेंजेंट टू द पाथ, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। क्लियर है, इतना नोट कर लिया सबने। तो मैं कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स लिख देता हूं। ओके, तो अब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आर वेक्टर दिया है समथिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dr बाय dt, dr बाय dt। जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन इसमें जाएगा तो आई विल गेट dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाई dt k कैप, यस और नो। तो ये उसकी नेट वेलोसिटी है, सही बात है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं
कि dx by dt को बोलते हैं दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट। कंफर्म? तो अगर आपके पास r का फंक्शन है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं? ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यस और नो? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलने पर एक अच्छी बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मिल जाती है हमें। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? अब मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर मैं उसको सिंपल v लिखूंगा जिसके ऊपर वेक्टर नहीं होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। यस और नो? तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। और अच्छी बात है, ये dr बाई dt का मैग्नीट्यूड है और ये ds बाय dt है। यस और नो? इतना नोट कर लिया? तो एक बात बताइए, ये वेलोसिटी है, ये उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो जो अभी मैं बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द टेंजेंट। तो क्या आपके पास अगर वेलोसिटी का वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या हम वेलोसिटी की डायरेक्शन लिख सकते हैं? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? एक मिनट, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, डायरेक्शन होती है टेंजेंट के अलोंग, और मैथमेटिकली हम उसको कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी की डायरेक्शन को कहा जाएगा v कैप, एंड दिस इज v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन एस्टिमेट हो गई। और ये किसके अलोंग है? अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। So your direction of velocity is your v vector divided by magnitude of v. याद रखना, ये v कैप है, ये वेक्टर है और ये स्पीड है। यस और नो? तो एक बात बताइए, क्या हम वेलोसिटी को डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स स्पीड इनटू v कैप? ये क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड, और ये उसका डायरेक्शन। जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है, वैसे ही स्पीड को अगर हम वी कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर। यस और नो? तो ये आपके पास वेलोसिटी है। सिंपली आपको क्या करना है, आर वेक्टर का डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेना है, और वो वेलोसिटी एक बार आ जाती है तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, और उनका फर्दर डिफरेंशिएशन आपने जो किया है आर वेक्टर का, उससे आपके पास एक्स वाई जेड ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के कैप। क्लियर और नॉट? यहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी भी बदल रही हो। तो वेलोसिटी बदलने में क्या क्या चीजें बदल सकती है? डायरेक्शन और, अच्छा मान लो मैंने कह दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या मैंने कह दिया कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यस और नो? तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल टू दी पाथ,
और मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही उसकी, तो डायरेक्शन मतलब हर बार पाथ के टेंजेंशियल एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो उसका पाथ कैसा होना चाहिए? तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम कहेंगे कि उसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? अच्छा, अब मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ सकते हैं। तो वेलोसिटी में चेंजेस किस किस तरह से आ सकते हैं? हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल जाए, हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, हो सकता है दोनों बदल जाएं। यस और नो? तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कैसे चल रहा है मामला। पहले हमने क्या किया, उसने जो पाथ ट्रेवल किया उसमें पाथ का लेंथ निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसको कवर करने का रेट निकाला। तो उससे दो चीजें आ गई, एक वेलोसिटी और एक स्पीड। यस और नो? अब हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी है, तो अगले पल हो सकता है उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। यस और नो? और वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसे आ सकता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, या दोनों बदल जाए। अगर दोनों फिक्स हैं इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी बदलने का मतलब है कि ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, और दोनों भी बदल सकते हैं। बात समझ गए? तो अब हम लोग जो एनालाइज करने वाले हैं कि उसकी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज आएगा, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ आपको काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स का ओवरव्यू मिल रहा है, सही मायने में यही कंप्लीट काइनेमेटिक्स है। इसके बाद हम आपको स्पेशल कंडीशंस पर ले चलेंगे। अब एक्सेलेरेशन में अब आपको संभल के बैठना पड़ेगा क्लास में, ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेलरेशन। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैं आपको छोटे बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा, ओके? तो एक्सेलरेशन से क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल चीजें बढ़ जाएंगी अब। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? मैंने क्या बोला? कौन चेंज हो रहा है? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसके रेट के बारे में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब जैसे मैं रेट बोलता हूं, रेट एक इंटरवल में निकाला जाता है, और इंटरवल बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर इंटरवल बड़ा है तो दैट विल बी एवरेज, और इंटरवल छोटा है तो इंस्टेंटेनियस। तो पहले तो एक सिंपल वर्ड लिख देता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिख रहा हूं उसको। मैंने ऊपर वेक्टर क्यों लगाया आप समझ सकते हो। इट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? तो डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट करता है? वी फाइनल माइनस अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब देखो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है मान लो, तो मैंने कहा यहां और यहां इस बीच में आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो ये पता है, ये फाइनल जिस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इनिशियल टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन करने के लिए आए तो आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी के चेंज में किससे डिवाइड करना है? डेल्टा टी से। मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और मैंने कहा कि पार्टिकल t1 टाइम पे यहां है और t2 टाइम पे सपोज यहां कहीं है। तो यहां से यहां के बीच में मुझे क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां वेलोसिटी ऐसी होगी क्या? दिस इज माय v इनिशियल, और यहां पर v फाइनल। समझते हो? तो बस मुझे क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर को माइनस करना है, और उसके बाद डेल्टा टी से डिवाइड करना है। क्या ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा? तो क्या आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन जानते हो? वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, पहले दोनों वेक्टर्स को एक ही जगह पे बना लो। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा v फाइनल है, क्या ये v फाइनल है?
ये वाला v इनिशियल ये था, इसको उठा के यहां बना देता हूं, तो ये मेरा v इनिशियल है। ओके, तो ये v इनिशियल है और ये v फाइनल है। तो मुझे बताइए विच वन इज द डेल्टा v, दैट इज v फाइनल माइनस, पता है v फाइनल v इनिशियल क्या होगा, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के हेड से फाइनल वेलोसिटी के हेड को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो दिस इज माय डेल्टा v, दिस डिनोट्स व्हाट, v फाइनल माइनस v इनिशियल। आप ऐसे भी देख सकते हो, इस v इनिशियल में ये वेक्टर ऐड होने पे क्या आ जाना चाहिए, v फाइनल। आ रहा है क्या, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ये वाला जो वेक्टर है इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, हाँ या ना। तो जिधर चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसी डायरेक्शन में मेरा एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, यस और नो। और इसी में अगर मैं इंस्टेंटेनियस बना देता हूं, तो व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सिर्फ क्या करें हम, एवरेज में स्मॉल टाइम लगा दें, तो योर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू, अगेन ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, किसका डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, यस और नो। तो अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या, इतना नोट करिए। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा सब पे। अभी जस्ट एक्सेलरेशन तक हम लोग पूरा समझ लेते हैं, उससे आप पूरी काइनेमेटिक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा। कोई डाउट आपको, क्लियर है बेटा। वेलोसिटी डायरेक्शन सही बनाओ, टेंजेंट टू द पाथ आपने कैसे बनाया है, ये देखो उधर वाला, हाँ ये टेंजेंट है क्या, टेंजेंट ऐसे बनाओ, बोलिए। हाँ बेटा, जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है। बेटा स्पीड की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, क्योंकि स्पीड में आता है डिस्टेंस, और हमने डिस्टेंस को सिर्फ लेंथ बोला है, उसमें कोई वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया। तभी तो हम लोग दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड, एक में डायरेक्शन है एक में डायरेक्शन नहीं है। क्लियर। लेकिन अच्छी बात आई है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाय dt। अब देखो यहां तक सबने नोट कर लिया, अब सब पेन बंद कर दो, अपना अपना पेन बंद कर दो। अब पेन बंद करने के लिए कहा है, साथ के साथ बात भी ना करें। अब इधर देखो, पेन बंद करने के लिए कहा है, इसका मतलब आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इन चीजों के ऊपर।
अब देखो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, मान लीजिए कोई कर्व्ड पाथ भी हो सकता है स्टेट, मैंने पहले दिन ही बोल दिया कि हम जनरल बात कर रहे हैं, क्लियर। तो एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें वेलोसिटी के चेंजिंग का रेट है, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, एक्सेलरेशन। चलिए तो मुझे बताओ किसी मोमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये स्पीड और v कैप, बोलिए। तो ये मेरा स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको, डायरेक्शन को। समझ में आई बात। तो आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है, यस और नो। तो एक बात बताइए, dt टाइम के बाद, क्योंकि हम किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो dt टाइम बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। अब हम उस चेंज में सारे चेंज कंसीडर कर रहे हैं, फिर हम इसके स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। तो मुझे बताइए वेलोसिटी के चेंज में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्शन भी बदल जाए और मैग्नीट्यूड भी बदल जाए। तो मान लो कि एट एनी टाइम t पर ये डायरेक्शन है और t प्लस dt पर उसकी स्पीड में भी कुछ चेंज आ गया और डायरेक्शन में भी कुछ चेंज आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम में शो करता हूं। सपोज मेरे पास ये पार्टिकल, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बोर्ड के प्लेन में दिखा रहा हूं। तो मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझना। आप पार्टिकल इस ओर जा रहा है, बताइए एट एनी टाइम t पर उसकी स्पीड कितनी है, v, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट के अलोंग। तो ये उसकी स्पीड हो गई, v लिख रहा हूं तो क्या है वो, स्पीड, और इसकी डायरेक्शन किधर है, v कैप, यस और नो, ठीक है। चलिए ये पार्टिकल कहां पर है, एट एनी टाइम t पर। अब देखिए t से लेके t प्लस dt टाइम में, तो आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, क्या dt बहुत छोटा है, तो क्या हम लगभग उसी पॉइंट के नियर अबाउट खड़े हैं, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी में हम चेंज मान रहे हैं और हम मान रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो सकता है, तो उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। और तो अगर डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि पाथ में कुछ कर्वनेस होगी। डायरेक्शन तो तभी बदलेगा जब पाथ कुछ कर्व्ड हो, अगर पाथ सीधा सीधा हो तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो मेरे पाथ थोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया, तो ये इसके बिल्कुल पास में है लेकिन पढ़ाने के लिए इतनी दूर बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो बताइए यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है और किधर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, स्पीड को मैंने लिखा v प्लस dv। क्या मैथमेटिक्स जानते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो अगर उसकी स्पीड v है तो उसमें कितना चेंज आया, dv का और चेंज आ गया। क्या ये न्यू स्पीड है, और न्यू वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, बोलो। ये जो डायरेक्शन है ये न्यू वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यस और नो। ओके, तो आप इस डायग्राम में आपको दोनों बातें दिख रही है, एक तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी बदल दिया है और डायरेक्शन भी बदल दिया है, यस और नो। तो मैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने इसको पीछे खींचा, ठीक है, इसको मैंने पीछे खींचा। तो मान लीजिए कि ये यहां एक्स एक्सिस के साथ ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। और अगली जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा प्लस डी थीटा। ध्यान से समझते रहना। अब थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन के लिए, मतलब थीटा डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ये बता रहा है कि अगर डायरेक्शन बदलेगा तो थीटा में चेंज आएगा, यस और नो। और अगर स्पीड बदलेगी तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, यस और नो। तो यहां पर आपको थीटा और थीटा प्लस डी थीटा से मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि इसके डायरेक्शन में कुछ चेंज आ गया है और इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया है उसको मैंने v प्लस डीवी, याद रख लेना। ये स्पीड है और ये भी स्पीड है और डायरेक्शन ऐसी है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है पहले ये बताओ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, सही बात है। तो क्या ये न्यूमरेटर में चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, तो मुझे अब वेलोसिटी का चेंज निकालना है, मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या ये स्मॉल चेंज है,   है?  है  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 है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है अच्छा, अब जो मैंने डायग्राम में आपको v और v प्लस dv दिखाए हैं,
क्या ये दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? और क्या ये बहुत कम इंटरवल के गैप पर है? तो ये जो डीवी है वो मैं यहां से निकालूंगा इन दोनों से। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है? v। थोड़ी देर बाद स्पीड कितनी हो गई? v प्लस dv। थोड़ी देर पहले थीटा एंगल पे जा रहा था, थोड़ी देर बाद थीटा प्लस, तो डी थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन बदलने को, और dv रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड बदलने को, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी में तो दोनों है, तो dv और dv वेक्टर, पहले तो ये बताओ ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? dv वेक्टर इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड dv इज द चेंज इन। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दोनों चीजें चेंज की हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। यस और नो? तो अब मैं आपको चेंज इन वेलोसिटी निकाल के बताता हूं कितनी आएगी। यस और नो? तो मुझे बताइए इसकी स्पीड कितनी है? v। ध्यान से देखना, इसकी स्पीड v है इस ओर। तो क्या ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन है? तो आप इस डायरेक्शन को टेंजेंशियल भी बोल सकते हो और वी कैप भी बोल सकते हो। यस और नो? अच्छा, t से लेके t प्लस डी टी टाइम में उसकी स्पीड थोड़ी सी बदल गई और डायरेक्शन में भी थोड़ा चेंज आ गया। तो ये मेरे पास क्या आपको दिख रहा है? ये लेंथ थोड़ी बड़ी है, यानी मेरा ये एक्सप्रेशन चेंज इन स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? और इन दोनों में कुछ एंगल में भी चेंज आया है, तो क्या वेलोसिटी में चेंज आ गया? लेकिन मैं स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने इनमें डी लगा रखा है, क्योंकि dt टाइम में ही सारी कैलकुलेशन हो रही है। यस और नो? तो क्या आपको ये बात समझ में आती है? दिस एंगल इज योर डी थीटा, यही एंगल डी थीटा है। सही बात है क्या? ओके, तो इसके थीटा में कुछ चेंज आ गया, डायरेक्शन में कुछ चेंज आ गया। तो मुझे बताइए एज पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। लैंग्वेज ध्यान से सुनना, ये चेंज इन वेलोसिटी है और ये डीवी चेंज इन स्पीड। यस और नो? आप निकालना चाहते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अरे यस और नो? तो इस एक्सेलरेशन को हम एस्टिमेट करेंगे अब, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? टेंजेंट। कंफर्म? तो एक बात बताइए, अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाता हूं, किसके परपेंडिकुलर? टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर को नॉर्मल डायरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस और नो? तो ये डायरेक्शन है टेंजेंट की और ये डायरेक्शन है नॉर्मल की। यस और नो? आप ध्यान से सुनते रहना एक एक बात। तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है इसको मैंने नाम दे दिया कुछ, इसकी डायरेक्शन को एन कैप, क्योंकि टेंजेंट को क्या बोला? नॉर्मल को एन कैप। अब मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपके सामने बोर्ड पे ये वेक्टर रखा हुआ है, यही है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चलो इसको निकालते हैं। तो मैं इस वेक्टर को, क्या आप ये बात समझते हैं कि किसी वेक्टर को हम कुछ अलग कंपोनेंट से भी निकाल सकते हैं? तो देखो मैं इस वेलोसिटी को इस चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या कर रहा हूं? फोकस है ना, पेन बंद करने के लिए कहा है आपसे। क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर मैं पहले तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितने लोगों को दिखता है कि ये डॉटेड लाइन नॉर्मल के पैरेलल है? एक एक बात समझते रहना। पहला पॉइंट क्लियर? अब मैंने क्या किया, ये मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं दो वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ने पर मेरा डीवी वेक्टर आ जाएगा? आ रहा है समझ में? ठीक है, मतलब मुझे चाहिए ये वेक्टर, इसको मैं निकाल कैसे रहा हूं पता है? एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? डीवी वेक्टर आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है? वी कैप, और ये एन कैप। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो ये वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड इंटू वी कैप हो जाएगी,
और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, हाँ या ना? तो ये दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं, इस डायग्राम में है हमारे पास। कैसे? ये वैल्यू कितनी है? v प्लस dv। अच्छा ये परपेंडिकुलर है क्या? ओके, तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि यहां से अगर मैं इधर कंपोनेंट लेता हूं तो ये v प्लस dv cos d थीटा है, ये कितना है? ये वैल्यू है v प्लस dv cos d थीटा, यस और नो? सही बात है। अच्छा, क्या d थीटा बहुत छोटा है? तो अगर d थीटा बहुत नेग्लिजिबल हो तो क्या मैं इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली v प्लस dv के ही बराबर कह सकता हूं? तो अगर यहां से यहां तक की दूरी अप्रोक्सीमेटली v प्लस, तो क्या आपको समझ में आता है ये वाला जो छोटा सा वेक्टर है ये dv के बराबर है, यस और नो? dv किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड नहीं, चेंज इन स्पीड। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूं, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, एक एक शब्द पे कंट्रोल रखना है। तो डीवी क्या है? चेंज इन स्पीड। तो देखो ये जो डीवी वेक्टर है इसका एक पार्ट तो मैंने निकाल दिया, दैट इज चेंज इन स्पीड। किसकी डायरेक्शन में? वी कैप के डायरेक्शन में, हाँ या ना? अब मुझे बताओ ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये v प्लस डीवी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो v प्लस डीवी कॉस डी थीटा ये है, और ये v प्लस डीवी साइन डी थीटा। तो ये है v प्लस डीवी साइन डी थीटा, यस और नो? साइन थीटा नहीं है, साइन डी थीटा, कंफर्म? अब मैं थोड़ा इसको कैलकुलेशन करता हूं, थोड़ा इसकी कैलकुलेशन देखो। ये लिखा है v प्लस डीवी साइन डी थीटा। बताइए अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, लिख सकते हैं? तो यहां आपका पार्टिकल ऐसा हल्का सा टर्न हुआ है, अभी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आया है, तो वो बहुत कम वैल्यू है, इसलिए हम साइन डी थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? तो ये जो है आपके पास v प्लस डीवी इंटू डी थीटा आएगा क्या? ओके, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं देन आई विल गेट v डी थीटा प्लस dv डी थीटा, यस और नो? अब ध्यान से सुनना, ये स्पीड है, क्या है ये? स्पीड में कौन मल्टीप्लाइड है? डी थीटा, कंफर्म? उसके बाद dv यह क्या है? चेंज इन स्पीड, और ये चेंज इन एंगल। मुझे बताइए ये दोनों बहुत छोटे हैं क्या? हालांकि छोटा तो ये भी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्पीड से, हाँ या ना? लेकिन यहाँ स्मॉल चेंज इन स्पीड इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन एंगल। तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि जो स्मॉल चेंजेस हैं ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा छोटा है? तो क्या मैं इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं? मतलब जैसे ये लिखा है 5 इंटू 0.0001, लेकिन ये लिखा है 0.0001 इंटू 0.0001, क्या समझते हो? बहुत छोटा है ये। तो दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v डी थीटा। तो अब ये जो मैंने निकाला है इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में समझा देता हूं। मुझे क्या निकालना था? चेंज इन वेलोसिटी। उसके लिए मैंने स्पीड को थोड़ा बदला था, डायरेक्शन को थोड़ा बदला था, और वहां से मुझे पता चला कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखना, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड v कैप। इसको आप टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल सकते हो, यस और नो? एंड प्लस v इंटू डी थीटा। v डी थीटा ये है, v डी थीटा इंटू एन कैप। तो क्या मैंने स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया? एक स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो चेंज इन स्पीड के बराबर है, बोलो? और उसका जो चेंज इन वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है? v इंटू डी थीटा, यस और नो? पहले इतना नोट करिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि अब आगे क्या करेंगे। पहले इतना नोट करो।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबको क्लियर है क्या? हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला है और दो डायरेक्शन के टर्म में निकाल दिया, एक टेंजेंशियल के टर्म में और नॉर्मल के टर्म में। क्लियर है क्या? इसको नोट करिए पहले। आप डायरेक्ट ये भी नोट कर सकते हो, ये आपके काम की चीज वैसे है, बट अब निकल गया है तो कोई काम की नहीं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी बातें आपको समझ आ जाएगी क्या है। बोर्ड मतलब बोर्ड ये वाला? नहीं नहीं, ये सब बोर्ड में, ये सब आउटपुट में आते हैं, ये सब डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने किंतु परंतु लगाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ये समझ में आना चाहिए। नोट कर लो पहले। एक तो बात मत करो प्लीज। कोई बात पूछनी है मेरे से पूछो, हम बताएंगे आपको सब। आप नोट भी करते जाओ। तो हमने पहले क्या किया, v प्लस डीवी का v कैप के तरफ कंपोनेंट लिया, दैट इज v प्लस डीवी कॉस डी थीटा, एंड डी थीटा इज वेरी स्मॉल, सो कॉस डी थीटा टेंड्स टू 1। तो वहां से मुझे ये छोटा वाला वेक्टर मिल गया डीवी मैग्नीट्यूड का, और ये वेक्टर मुझे मिला v प्लस डीवी साइन डी थीटा। इसमें क्योंकि एक टर्म बहुत ज्यादा छोटी है तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। कंफर्म? आप डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हो ये। अभी इसको मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, पहले अभी इतना नोट करें। उधर देख रहे थे क्या? मैंने इसलिए देखा कोई डाउट तो नहीं आया ना उस पर। नोट कर लिया सबने? अब ये भी सुन लो, ये अब आपको किसी को सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, लेकिन ये क्या बता रहा है ये आना चाहिए सबको। तो अब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इसका मिक्सचर है। तो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहना चाह रही है उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं ये डायग्राम मिटा दूं क्या थोड़ी देर के लिए, या चलो नहीं मिटाते हैं, इसी को मिटाएंगे हम। लिख लिया?
हेलो 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 हाँ पदम सर को कॉल लगाओ प्लीज, कोई फिर होगा। हेलो घटी तो उसके ऑपोजिट। आपने ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखे होंगे एक्सेलेरेशन पे, वो सारे इसी इक्वेशन से डील हो रहे हैं। अभी इसमें और भी मिक्सिंग करते हैं हम लोग। तो क्या आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट का पता चल गया? टेंजेंशियल कंपोनेंट का पता चल गया? किधर होगा अगर स्पीड बढ़ेगी तो? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। याद रखना, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूं, नेट हम दोनों निकाल के सोचेंगे। फिर मैं अभी दोनों के बारे में, अभी हम लोग आधा आधा सीख रहे हैं, इधर का पार्ट इधर का पार्ट। तो if speed is increasing, the tangential component of acceleration will be in the direction of velocity. Yes or no? And if speed is decreasing, then the tangential component of acceleration will be opposite to the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना अगर हो तो आपको सिर्फ स्पीड का बढ़ना या घटना चाहिए। यस और नो? अब मेरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुन के जवाब देना। मुझे बताइए, ये जो कंपोनेंट है ये स्पीड पर डिपेंडेंट है या चेंज इन स्पीड पर डिपेंडेंट? वेरी गुड। स्पीड पर तो डिपेंडेंट है वैसे, लेकिन स्पीड बदलेगा उस पर डिपेंडेंट, ना कि स्पीड की वैल्यू पे। हाँ या ना?
तो अब ध्यान से सुन के जवाब देना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या उसका एक्सेलरेशन हो सकता है? तो जल्दीबाजी कर गए तुम लोग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस सोचना है, सोच के जवाब देना है अपने को। मैंने ये नहीं बोला पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट। रिमेन एट रेस्ट, मैं अभी यहां पे खड़ा हूं ना, आई एम रिमेन एट रेस्ट, लेकिन मैं अभी यहां से चलना शुरू भी कर रहा हूं, तो हो सकता है इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो मैंने क्या बोला? इफ अ पार्टिकल हैव इट्स स्पीड 0, तो बस आपको सिंपल बताना है एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। अब मैथमेटिकली इस टर्म पे आ जाइए, कौन सी टर्म 0 है कंफर्म? मैंने बोला v 0, हाँ या ना? तो मेरे पास कंडीशन क्या है? इफ अ पार्टिकल हैव इट्स स्पीड 0, ये तो 0 हो गया बिना सोचे समझे। लेकिन अब ये 0 है कि नहीं मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि पार्टिकल की अभी स्पीड 0 है, बट हो सकता है वो आगे बढ़ेगी, हो सकता है वो बढ़ेगी, यस और नो? तो स्पीड चेंज तो हो सकती है ना, स्पीड 0 है लेकिन चेंज तो हो सकती है। मेरे पास 0 रुपए हैं, बट आपने मुझे 10 रुपए दिए, तो मेरी स्पीड, मेरे जो रुपीज हैं वो बढ़ रहे हैं, बट आई हैव 0 वैल्यू एट दिस मोमेंट, यस और नो? तो अगर कोई पार्टिकल 0 स्पीड पर हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ, मतलब उसका नेट एक्सेलरेशन ही टेंजेंशियल बनेगा, यस और नो? ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता चल गया। अब हम लोग इस पे सोचते हैं, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, देखना इधर, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इस डायग्राम को देखो आप, मुझे बताइए वेलोसिटी ऊपर उठी है क्या? वेलोसिटी का मुंह ऊपर उठ गया क्या? ऊपर उठा है, तो नॉर्मल कंपोनेंट इधर है क्या? बोलो, कैसे देख रहे हो? ध्यान से देखना, आराम से। वेलोसिटी ऐसे है, dt टाइम बाद वेलोसिटी यूं उठ गई ऊपर। नॉर्मल कंपोनेंट नीचे है कि ऊपर है? ये देख लो आप, हाँ या ना? ठीक है, मान लीजिए आराम से ना, इतना जोर से नहीं, मैंने पहले बोला डराना नहीं है मुझे, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं। चलिए, इधर ये v प्लस dv है, मेरा फोकस इस पर है, बस डायरेक्शन पे। मान लो इसके वेलोसिटी का मुंह इधर नीचे हो जाए, नीचे हो जाता, तो क्या ये वेक्टर ऊपर आता कि नीचे? तो मैं नॉर्मल डायरेक्शन इसको ना बोल के इधर वाले को बोल देता, हाँ या ना? तो वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन से कौन सी चीज इंटरप्रेट, कौन सा एक्सेलरेशन इंटरप्रेट हो रहा है, ये या ये? नॉर्मल, क्योंकि याद रखना ये चेंज नहीं है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, चेंज के साथ ये है, हाँ या ना? तो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो आपको सोचना होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरफ, यस और नो? और अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलता है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करना होता है, यस और नो? अब हम आपको ये दो ही क्यों डायरेक्ट पढ़ाने लगे? कंपोनेंट तो हम कोई भी दो बना सकते हैं, पर इन दोनों की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक का लेना देना, सिंपल भाषा में एक का लेना देना स्पीड से है, एक का लेना देना डायरेक्शन से है। और हम शुरू में यही बात कर रहे थे कि व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो आइदर इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज और इट्स डायरेक्शन में चेंज, और बोथ में भी चेंजिंग। तो ये जो दोनों चेंजेस हैं, वो दोनों चेंजेस ऐसे हैं, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और दोनों अच्छी बात है कि दोनों को अलग अलग चीज से मतलब है। बताओ, स्पीड बदलने से कौन डिसाइड होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन बदलने से नॉर्मल एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? क्योंकि यहां पर डी थीटा है और ये डी थीटा, एक मिनट, ये डी थीटा चेंज होगा तो डायरेक्शन की जिम्मेदारी सारी इसकी, स्पीड बदलने की सारी जिम्मेदारी इसकी। समझ में आई बात? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप?
करेगी, लेकिन ये वैल्यू ही तो इंस्टेंटेनियस है ना। जैसे अगर आप कहते हैं कि सर उसकी स्पीड वेरी कर गई तो थोड़ी देर बाद उस ए की वैल्यू अलग आ जाएगी। अरे कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? आई एम डिस्कसिंग द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यस और नो? ओके, अब इधर देखो, लिखो मत, इतना ही लिखना था। अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी बना के फिर हम लोग एक एक पॉइंट्स लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में वापस याद आएगा। पर अभी सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ है काम। अभी हमने उधर समझ लिया, अब इधर समझ रहे हैं। इधर देखो, वेलोसिटी इधर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे समझना, वेलोसिटी ऐसे है। मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी ऐसे घूम गई, बताइए नॉर्मल इधर होगा कि नीचे होगा? भाई नॉर्मल होगा तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हाँ या ना? तो जैसे ये वेलोसिटी है तो नॉर्मल ये हुआ क्या? अब मुझे ये देखना है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो मैं कह रहा हूं ये ऊपर तब आएगा जब वेक्टर ऊपर घूमेगा, यस और नो? और अगर वेलोसिटी का वेक्टर नीचे घूमे तो ये नीचे आएगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, यस और नो? अगर हम इन दोनों बातों को मिला दें, इन दोनों बातों को मिला दे, तो आप ये पता कर सकते हो कि उसका नेट एक्सेलरेशन किस तरफ होना चाहिए, हाँ या ना? जैसे मैं आपसे कुछ कंडीशन पूछता हूं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अभी मैं कुछ कंडीशन पूछ रहा हूं, उसको बताइएगा। बस एक ही कंडीशन पूछ रहा हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पूरा लिखेंगे। और ये इक्वेशन बदल जाएगी नेक्स्ट क्लास में, इसको चेंज कर दूंगा मैं। देखो इधर, इधर कैमरा इधर फोकस कर लीजिए एक बार, एक मिनट इधर देखना। अब आप लोग बताओगे, this is the path of the particle and the particle is over here. पार्टिकल इधर देखो, मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। स्पीड नॉट इक्वल टू 0, पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम हियर, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, स्पीड नॉट इक्वल टू। कितने लोगों को ये डायग्राम देख के समझ में आया कि सर नॉर्मल कंपोनेंट तो जरूर होगा? क्यों? पाथ इज कर्व्ड, पाथ इज, तो कर्व्ड पाथ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको इतना भी सिखा दिया कि नॉर्मल में किधर जाएं, ऊपर जाऊं कि नीचे, क्योंकि इसका कर्व यूं घूम रहा है। कैसे पता चला आपको? देखो एक मिनट आराम से चिल्लाओ पहले तो, है ना? हम लोग यहाँ पे कोई नारेबाजी करने नहीं आए हम लोग, है ना? तो इधर देखो, मतलब एक्चुअली है क्या कि आपको टॉपिक पे फोकस करना है, और सबसे मेन चीज है जो पढ़ाया गया वो भूलना भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जो आपने आज पढ़ लिया वो आपको कल भी याद होना चाहिए, और अभी अगले कम से कम 1 साल तक तो होना चाहिए, ज्यादा ही है। अभी आपको पता होगा कि जेई मेंस की डेट जो है 2 महीना और एक्सटेंड हो चुके हैं। तो अगर हम ये भी मान के चले कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे आपका हो जाएगा, तो फिर भी अब इधर देखो, तो आपको पता चला, कैसे पता चला कि वेलोसिटी ऊपर नहीं घूमी नीचे घूमी? क्योंकि dt टाइम बाद मुझे ये ऐसे दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे घूमी, तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तो होगा ही। एक मिनट रुक जाओ, अब आपको मैं इंस्टेंटेनियस डिस्कशन कर रहा हूं, तो आपने देखो कितने आराम से पता कर लिया कि सर इस